पवन भैया कुंडली मिलान का चल रहा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भैया यदि आपकी इजाजत हो आज तो आप रात को मुझे फोन करना, ठीक है? 10 बजे अच्छा आप ठीक, मुझे 10 बजे फोन करना, ठीक है? चलो। हाँ। तो स्क्रीन शेयर किया जाए, पहले पंचांग ओपन किया जाए। तो प्रैक्टिकल के लिए कोई दो नाम ले लेते हैं। तो मुझे जो भी आप लोगों में से सहमत हो वो मुझे दो नाम बता दें, कोई भी दो नाम जेन्युइन। रवि और मेनका। लगता है आपकी शादी हो चुकी है क्या? बस होने वाली है गुरुदेव। अच्छा, रवि पांडे जी बोल रहे हैं? रवि पांडे जी बोल रहे हैं ना? जी जी गुरुदेव। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सभी लोग ये दोनों नाम लिख लीजिए, भैया का गुण मिलान कर देते हैं। तो वर का नाम रवि और कन्या का नाम मेनका, ये दोनों नाम लिख लीजिए। हमारा टॉपिक है विवाह प्रकरण। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो शुरू करते हैं वो पहले प्रथम दृष्टया नाम ले, क्योंकि जब तक गुण मिलान नहीं होगा तब तक आगे बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। सही बात है कि नहीं? प्रथम दृष्टया अगर लड़का पसंद आ गया, चीजें ठीक ठाक हैं, करने लायक है, समाज में है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गुड़ मिलान वगैरह कर लेते हैं, बाकी बात में बातें करेंगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते कि पहले भैया गुड़ मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें देख लो। पता चला सब कुछ तय कर लिए और गुड़ मिलान नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो रवि और मेनका जी का क्योंकि गुण मिलान पहले से हुआ है, विवाह तय है, इसका मतलब हुआ है। तो इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक साथ गुण मिलान करके देखेंगे, भी अलग अलग चीजों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। कुछ विशेष पॉइंट भी बताऊंगा कि किस प्रकार से गुण मिलान करने पर या किस प्रकार से राशि मिलान या बाकी चीजें करने पर वैवाहिक जीवन को अच्छा किया जा सकता है या अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको अवकाहड़ा याद नहीं है, नक्षत्र वगैरह ठीक ठाक माइंड में है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो ये चक्र जो आप जन्म के समय देख रहे थे वही चक्र आप दोबारा काम में लाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम वर का। तो वर का नाम है रवि। अब हमें यहाँ देखना है कि रा नाम किस अक्षर में, किस नक्षत्र में आता है। तो पहले हम देख लेते हैं नक्षत्र। तो अब हम में से जो नए हैं, जो नए नए आए हैं, पंचांग देखना नहीं आता, जो आता है तो कोई बात नहीं, चुप रहेंगे, बट जो नए हैं वो लोग जरूर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको रा नाम कहाँ दिख रहा है? देखिए,
जब स्वाति अवकहरा नक्षत्र में दिख रहा है। चित्रा नक्षत्र में गुरु जी। स्वाति में नहीं भैया, चित्रा में। अब देखो मैं उसका रीजन देखो, देखो छोटा रा बड़ा रा दोनों एक ही है, ठीक है ना। दोनों को अवकहरा में दोनों का एक ही चरण दिया है और एक ही जैसा उसको लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे रा छोटी री बड़ी री, रू छोटा रू बड़ा रू, रे रय, रो रौ, तो ये एक ही जैसे, मतलब जो रे है वही रय के नाम से ही भी आएगा, जो रो है वही रौ के नाम से भी आएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले, तो लड़के का जो नाम था वो रवि था, तो रवि में छोटा रा जरूर आता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा रा की जो है तो उसी को काउंट किया जाएगा। तो चित्रा नक्षत्र में तो रवि आ रहा है तृतीय चरण, तो लिख लेंगे चित्रा तृतीय चरण। चित्रा के पीछे 3 लिख लीजिए, ये 3 मतलब तृतीय चरण। तृतीय चरण कैसे हुआ, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से यहाँ पे देखेंगे पे पो रा री है, तो तीसरे नंबर पर लिखा है ना। हाँ, तो पेपोरारी चित्रा, तो तीसरा चरण हुआ। अब देखेंगे कन्या वधु, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम मेनका है। तो हम देखेंगे भाई मेनका किस में आता है, ये भी तो देखे। तो मेनका का यहाँ बता दीजिए, तो आप में से ही बताइए मेनका कहाँ है, तो मे कहाँ है, किस नक्षत्र में है। मघा मघा नक्षत्र में गुरु जी। हाँ, मघा नक्षत्र और चतुर्थ चरण, बहुत बढ़िया। देखिए जिनको आता है वो अगर माइक म्यूट रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कि देखिए ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो सामान्य सी जानकारी है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बड़ी बात है, तो उनको मौका देंगे ताकि उनको सीखने का मौका मिले, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो जो नए लोग हैं मोस्टली वही लोग बोले, जब वो लोग गलत बोलते हैं तब फिर अपन लोग उनमें उस पर विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। तो अब जब हमने दोनों का नक्षत्र लिख लिया और दोनों का आसपास ही है, ज्यादा दूर तो है नहीं। तो अब पहले पूरी जानकारी हम लड़के के बारे में लिखते हैं। तो चित्रा नक्षत्र, और बताइए राशि कौन सी आएगी, नए लोग। सिंह राशि। भाई लड़के का पूछ रहा हूँ, थोड़ा देख कर बोलो, जो सिंह राशि बोल रहे हैं ना उनको बोल रहा हूँ, थोड़ा देख कर बोलो, सामने चार्ट ओपन है। तुला हो जाएगा लड़के का। हाँ बिल्कुल, तुला राशि। तुला राशि कैसे, क्योंकि कन्या 2 मतलब शुरू के 2 चरण कन्या राशि में और अंतिम के 2 चरण तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के होते हैं, ठीक है। अब इसी हम एक काम करते हैं, कन्या से संबंधित पहले वर्ष से संबंधित ही पूरी चीजें लिख लेते हैं जो हमें सामान्यतया देखनी जरूर है, ठीक है। तो जब हम तुला लिख लिए, तो अब देखेंगे इसका वर्ण। तो वर्ण में क्या आ रहा है, शूद्र गुरु जी। तो शूद्र लिख लीजिए, लिखते जाइएगा। देखिए अगर इसको लिख लेंगे ना, जो नए लोग उनको बहुत काम आएगा ये चीज, आपको मिलापक के समय काफी चीजों में ध्यान देने का आएगा, ठीक है। ये शूद्र आ गया, उसके बाद उसके नीचे क्या है, मानव। तो मानव क्या है, वर्ण है। वत्स्य। वत्स्य वत्स्य, एक मिनट, मानव वर्ण थोड़ा ना है, क्या बोलते हो। योनि वो होनी तो चाहिए भैया। हाँ गण हाँ, गण योनि आएगा भैया जी। योनि योनि। वश्य हाँ? वश्य योनि वश्य योनि। नहीं, योनि में तो व्याघ्र है वत्स्य, वगैरह कुछ वही आता है तो, ना। हाँ वत्स्य।
वश्य, वश्य आएगा। मानव के नीचे क्या है? महिष। व्याघ्र, व्याघ्र है। व्याघ्र नहीं है, महिष है। कैसे देख रहे हो भैया? यहाँ पे व्याघ्र देखो। हाँ, एक मिनट। व्याघ्र व्याघ्री है। ये देखो। हाँ, रवि है। रवि के नीचे देखो, यहाँ पे शूद्र हो गया, शूद्र के बाद मानव, मानव के बाद व्याघ्र हो गया। तो योनि, योनि क्या हुआ? व्याघ्र। अब योनि वैर, योनि वैर मतलब इसकी दुश्मनी किससे है? तो व्याघ्र गौ। की दुश्मनी होती है गौ से, तो गौ भी लिख लीजिए, योनि वैर। उसके बाद आती है ग्रह मैत्री, ग्रह, ग्रह मैत्री, मैत्री, तो मैत्री देख लिख लीजिए। शुक्र, शुक्र हो जाए। तो राशि स्वामी जो हैं उनका नाम लिख लीजिए, शुक्र। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं गण। राक्षस। राक्षस, तो राक्षस लिख लीजिए। और उसके बाद आता है नारी। नारी। तो नारी क्या है? मध्य। 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 नाड़ी का एक सिंपल नियम है। आप अपने अंगूठे की अपनी उंगलियां जब देखेंगे, उनमें एक सिंपल नियम देखोगे यहाँ पे, आदि मध्य अंत्य, अंत्य मध्य आदि, आदि मध्य अंत, अंत्य मध्य आदि, इस तरह। ठीक ना? जिससे शुरू होगा लास्ट होगा उसी में शुरू होगा, ये इसकी गणना चलती है। ठीक है। अब इसी प्रकार हम कन्या का भी लिख लेते हैं। तो कन्या का है मेनका। तो ये यही था ना, सिंह, मघा नक्षत्र, सिंह राशि, सिंह लिख लीजिए। उसके नीचे क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रिय। क्षत्रिय देख लेते हैं। उसके बाद चतुष्पद, उसके बाद मूषक। हम्म, और सिंह राशि के स्वामी कौन है? चतुष्पद मूषक का मार्जर है, योनिवैर। मार्जर मतलब सूर्य। पता है? बिल्ली। नहीं पता। बिल्ली, बहुत बिल्ली। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सूर्य के बाद है मनुष्य। फिर मध्य। और मनुष्य के बाद होता है राक्षस ही है, मनुष्य नहीं है। कहाँ मखा का देख रहे हो? राक्षस होता है। एक मिनट, एक मिनट भैया। ये मेनका है ना, मघा का राक्षस है भैया। कौन मनुष्य बोल रहा था? राक्षस और अंत्य, राक्षस और अंत्य, अंत्य नाड़ी। हाँ गुरुजी।
तो हमने ये शुरू की जो चीजें हैं, अब इन सब चीजों का हमें विचार करना होता है। सबका कहीं कहीं एक एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सबको कुछ नंबर मिले हैं, जैसे वर्ण का भी नंबर है। यहाँ पे देखिए सभी का एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ से सबका छोटा छोटा सभी में चार्ट। तो वर्ण एक नंबर पे है, सबसे पहले वर्ण का विचार है। तो यहाँ पे वर्ण दिया हुआ है, तो किसको कितने नंबर मिलेंगे ये, तो टोटल हमें करना होता है कि कितने गुण मिलान हुए। तो अब सबसे पहले एक काम करेंगे, वर्ण से शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताइए, लड़के का वर्ण क्या लिखवाया था? शूद्र। शूद्र। और कन्या का? क्षत्रिय। क्षत्रिय। हाँ बिल्कुल। तो इसमें हमें चार्ट में देखना, इसमें देख लीजिए वर्णस्य गुणा, ठीक है, वरस्य। तो ऊपर जो होता है वो वर का है और बगल में जो होता है वो कन्या का। सभी जगह यही नियम लागू है, ठीक है, सभी जगह यही नियम लागू है। तो शूद्र और क्षत्रिय का गुण मिलान, वश्य मिलान, वर्ण मिलान कीजिए, कितना आया? 0 0। शून्य। उसको कैसे करेंगे ये बता देते हैं। जैसे शूद्र से एक लाइन खींचिए और क्षत्रिय से एक लाइन खींचिए, तो यहाँ पे आपको दूसरी लाइन पे मिल जाएगा 0, ठीक है। तो इन दोनों का जो वर्ण मिलान है वो 0 है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, वश्य। अब हम सब लोग वश्य का मिलान करेंगे। तो दोनों का वश्य क्या है? तो लड़के का वश्य क्या है? मानव। मानव। और लड़की का? चतुष्पद। चतुष्पद। हाँ हाँ। तो यहाँ पे ऊपर जब हम देखेंगे तो लड़के का मानव, तो दूसरे नंबर पर देखिए माँ, बड़े अच्छा माँ लिखा हुआ है, तो माँ मतलब मानव। और लड़की का चतुष्पद, तो उधर से लाइन खींचे और इधर से, तो देखिए दूसरे खाने पर ही हमें एक मिल गुण गया, है। लड़की की तरफ से गिनेंगे जी, एक गुण है। तो एक गुण। तो चतुष्पद के जी, लड़की का जलचर था शायद। वंचर, मेरे जलचर? पास वंचर है, वंचर। चतुष्प था शायद से। एक सेकंड भैया, अब कंफ्यूजन हुई है तो हम देखेंगे यहाँ पे। चतुष्पद है जी, मेनका, वश्य। मेनका, ठीक है ना, मघा नक्षत्र, चतुष्पद लिखा है यहाँ पे, 4 पैर वाला। अब उसको बंचर भी कह दो, चाहे जो कह दो, 4 पैर के जानवर जंगल में ही तो होंगे। चतुष्पद 4 पैर, 4 पैर, ठीक है। तो इनका हुआ चतुष्पद का कितना हुआ? दोनों का जब हमने मिलान किया तो 1। एक। हाँ, तो वश्य का गुण मिला हमें 1। अब उसके बाद हम देखेंगे 3 नंबर पर, तो 3 नंबर पर तारा गुण। इसमें थोड़ी गणित करनी पड़ती है, इसकी मैं गणित बताऊंगा, तारा कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो इस पर गणित निकाल के और सामने भी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो तारा निकाला जाता है उसकी एक गणित है। गणित कैसी? वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिने और कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिने। जो संख्या हमें प्राप्त हो उसमें 9 का भाग दे, जो संख्या प्राप्त हो उसमें 9 का भाग दे, जो शेष बचे वही तारा होता है। करके दिखाऊं? पुनः एक बार बोल दीजिए केवल। हाँ, वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक गिनना है और कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक कैसे गिनेंगे ये भी बता देता हूं। जैसे वर का नक्षत्र जो था
चित्रा नक्षत्र था। चित्रा था, तो चित्रा से हम इधर देखेंगे, चित्रा 1, स्वाति 2, विशाखा 3, अनुराधा 4, ज्येष्ठा 5, मूल 6, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा 8, श्रवण 9, धनिष्ठा 10, शतभिका 11, पूर्वा भाद्रपद 12, 12। उत्तरा भाद्रपद 13 और रेवती 14 नंबर पे आ गया। हाँ, अब फिर यहाँ देखेंगे अश्विनी, अश्विनी 15, भरणी 16, कृतिका 17, रोहिणी 18, 18, मृगशिरा 19, 19, आद्रा 20, पुनर्वसु 21, पुष्य 22, 22 और आश्लेषा 23, और मघा 24। 24। तो मघा नक्षत्र है लड़की का, क्योंकि मेनका नाम है। हैं? हाँ। तो 24 का 24 लिख लेंगे और 24 में 9 का भाग दे देंगे। तो 24 लिख लिए और 9 का भाग दिए। तो कितनी बार गया? 2 बार। 9 दूनी 18। शेष कितना बचा? 6 बचा गुरुजी। तो लड़के का तारा क्या हुआ? 2। 6 बचा जो है, शेष 6। बचे, मैंने बताया है, जो शेष सॉरी। बचे, ठीक है, इसका ध्यान रखना, जो शेष बचे। भाग कितनी बार गया कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शेष बचे। अब हम यहाँ से एक काम करेंगे, कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिनेंगे। तो कन्या का नक्षत्र हुआ मघा, तो मघा 1, पूर्वा फाल्गुनी 2, उत्तरा फाल्गुनी 3, हस्त 4 और चित्रा 5 हुआ। ठीक है, हाँ या ना तो बोलो। हाँ गुरुजी 5 हुआ। 5 तो में अब लेकिन जब, भाग कैसे देंगे 9 से? तो भैया तो जब नहीं भाग देगा तो बच जाएगा शेष। जब अब भाई जबरदस्ती उसको थोड़ा ना काटोगे, तो वो शेष बच गया। अब मान लीजिए 9 का भाग दिए, तो अब 9 का भाग दिए, गया नहीं तो छूट गया। मतलब अगर संख्या 9 से ज्यादा है तो ही भाग जाएगा ना, नहीं तो वो शेष बच जाएगा, उसको शेष मान लेंगे। ठीक है, इतनी ठीक मैथ गुरुजी। तो आनी चाहिए ना यार। अब इसका लड़की का तारा क्या बना? 5। ठीक है, ठीक। तो अब तारा जब हम लिखते हैं तो 5, तो तारा चक्र देखेंगे। ये पवन देखिए। भैया, हाँ पवन जी, भैया, हाँ। जो शेष बचेगा वो लड़की का तारा चक्र होगा। नहीं भैया, दोनों का अलग अलग काउंटिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी लड़के की सॉरी। तरफ लड़के की तरफ ठीक से है, ठीक। करेंगे तो लड़के का होगा, लड़की की तरफ से करेंगे तो लड़की का होगा। हाँ, मतलब जिस नक्षत्र से गिनकर दूसरे नक्षत्र तक जा रहे हैं, मतलब वर के नक्षत्र से गिनकर कन्या के नक्षत्र तक गिन लिए। 24 आया था तो 24 में 9 का भाग दिए, तो जो शेष बचा वो लड़के का तारा हो गया। अब जब कन्या के नक्षत्र को पहला लिए और वर के नक्षत्र को लास्ट, और उसमें जो भाग गुणा कर रहे हैं, जो भाग वगैरह कर रहे हैं, जो शेष बचा वो हमें कन्या का तारा प्राप्त हो गया। ठीक है, जी जी जी। अब यहाँ पे तारा बोधक चक्र देखिए। तो लड़के का जो तारा था वो 6, तो यहाँ पे देखिए 6 लिखा है ना ऊपर तरफ, क्योंकि जी वर का ऊपर होता है, कन्या का, तो कन्या का तो क्या था? 5। तो 6 से नीचे लाइन खींचिए और 5 से सीधी लाइन खींचिए, तो कितना आया? 3 डेढ़। 3 का डेढ़। 1.5। क्या करते हो यार? तारा, तो तारा गुण कितना मिला हमें? 1 सही 1/2, 1.5 गुण, 1.5 मिल गए गुण। ठीक है, अब तारा गुण मिल गया। उसके बाद 4 नंबर पर हम किसकी कर रहे हैं? ये योनि, किसकी योनि क्या है उसका विचार करेंगे। ठीक है,
4 नंबर पे उसका योनि विचार कर लेते हैं। तो लड़के की योनि क्या थी? लड़के की योनि क्या थी? व्याघ्र। हाँ, तो यहाँ पे देख लिए व्याघ्र कितने नंबर पर है, तो उसको ढूंढना है। तो व्याघ्र यहाँ पे देखिए, व्याघ्र मिल गया ना, योनि व्याघ्र आप लोगों को दिखा कि नहीं? व्याघ्र मृग से पहले लिखा हुआ है। मृग के पहले और महिष के बाद, हाँ। ठीक है। और अब लड़की का देख लेते हैं, तो मूसक। तो मूसक मिला, देख लो भैया, कन्यायाः जहाँ लिखा है उसी के का के नीचे मूसक लिखा है ना? जी 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 जी। हाँ, तो अब व्याघ्र से सीधी लाइन खींचेंगे और मूसक से सीधी लाइन खींचेंगे तो कितना मिला? 2 गुण दो। दो। अब देखो व्याघ्र, और क्योंकि जो योनि बैर था तो योनि बैर में तो आया ही नहीं ना, क्योंकि भाई व्याघ्र गौ के साथ सही नहीं होता, लेकिन चूहे के साथ उसका कोई लेना देना है नहीं, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हाँ गुरुजी। केवल योनि बैर का ध्यान रखना है कि भाई इन दोनों की योनि बैर तो नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे लड़के का व्याघ्र योनि था और इसमें अगर लड़की का गौ होता तो दिक्कत थी, तो लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें होती, दिक्कत होती, एक दूसरे को के लिए हानिकारक था। बाकी नहीं है तो बाकी सब चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 गुण मिल गए। अब उसके बाद हम मिलान करेंगे योनि बैर। तो योनि बैर हमें मिला नहीं मिला ना? क्यों, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला गुरुजी। बिल्कुल। अब हम विचार करेंगे ग्रह मैत्री। 5 नंबर पे कौन आता है? ग्रह मैत्री। बहुत बढ़िया। तो ग्रह मैत्री, तो लड़के का राशि स्वामी कौन? देखो ग्रह मैत्री किसकी करेंगे? राशि स्वामी की, ठीक है, राशि स्वामी की। तो अब यहां पर हम देखेंगे, देखिए 5 नंबर पे लिखा है ग्रह मैत्री मैत्रिकस्य गुणाः वरस्य, लिखा है, मैंने चार्ट हाँ। सामने रखा हुआ है आप लोगों के। लिखा है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो लड़के का राशि स्वामी कौन था? रवि की कौन सी राशि होगी? तुला राशि। क्या लिखे थे? तुला। तुला। बिल्कुल। लड़की की सिंह। तो लड़के का तुला, तो यहाँ पे देख लीजिए तुला का स्वामी कौन होता है? शुक्र। शुक्र। और सिंह राशि लड़की की थी क्योंकि मेनका है मोटा सिंह। तो सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य। तो सूर्य से सीधी लाइन खींचो और शुक्र से सीधी लाइन खींचो तो क्या मिला? 0। और उसका रीजन जानते हैं? क्योंकि शुक्र सूर्य को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है अपना, ठीक है। जिस प्रकार कहते हैं कि जब सूर्य और शनि की युति होती है तो शनि की ज्यादा चलती है क्योंकि बाप बेटा है। उसी प्रकार जब हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में जाते हैं तो सूर्य कितना भी नजदीक हो जाए वो अपना असर दिए बिना नहीं छोड़ता, वो अपना फल जरूर देता है क्योंकि वो उसको मानता ही नहीं, क्योंकि वो परम शत्रु मानता है। अस्तगत होता है तो देखिए कमी तो आएगी, ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो कमी तो आएगी ही आएगी। लेकिन वहां पर उसका 9-10 अंश का ऐसे कुछ होता है, 9 अंश का या 10 अंश का ऐसे कुछ होता है उसका जो अस्तगत का होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को देखते हैं तो हमें कितना मिला? मैत्री गुण कितना मिला? 0। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मैत्री के बाद क्या देखेंगे? गण। तो गण कौन सा था भैया इनका? दोनों का ही राक्षस था। ये तो बात सही है, तब तो फिर बढ़िया हो गया, गण तो पूरा मिल जाएगा फिर तो। कहाँ दिया है? मनुष्य देव लिख लिए, गुड़गड़ा।
अब दोनों का राक्षस है तो कितना मिल गया देख लो, ऊपर से राक्षस नीचे से राक्षस। 6 गुण मिला भैया। 6 गुण, बहुत बढ़िया। अब गुण गण मिल गया, अब नाड़ी वगैरह देख लेते हैं। अंत और मध्य का देख लेते हैं। तो लड़के का नाड़ी क्या था? मध्य। और लड़की का क्या था? अंत्य। मध्य और अंत, हाँ, तो दोनों के सामने लिख लेते हैं 8। ठीक है। अब देखना है राशिकूट। पहले हम राशिकूट देख सकते थे, लेकिन वहां पे चार्ट नजदीक था, इसीलिए मैंने नहीं किया। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं राशिकूट, जिसको हम भकूट भी कह सकते हैं। राशिकूट बहुत इंपॉर्टेंट। तो लड़के की राशि क्या थी? तुला। तुला। और लड़की की राशि? सिंह। सिंह। वाह भैया, इतना अच्छे से बोलेंगे। तो तुला और सिंह के सामने देख लीजिए मिलाकर। तुला से लाइन खींचते हैं और सिंह से लाइन खींचते हैं 7 तो आ क्या रहा भैया। आता है? 7। 7। मतलब हाँ, तो राशिकूट भी आ गया। तो 7। अब हम टोटल जोड़ते हैं। जो जो हमें लगभग देखना था वो सब चीजें देख लिए कि नहीं? कुछ बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा। हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, बताइए भाई, और कुछ बचा कि नहीं? नहीं बचा कुछ। नहीं बचा ना। हाँ, तो अब हम इनका टोटल मिलान कर देते हैं। तो कितना गुण, मैं, आप लोग लिखे हो कि नहीं लिखे? 25.5 आया भैया। 25.5। हाँ, 25.5 आ जाए गुरु जी। हाँ, तो जोड़ लेते हैं। तो 3, 6, 3, 9। साढ़े 25। संपूर्ण अगर गुरु जी हाँ, क्या 25 हुआ? है गुरु जी। क्या हुआ? 25.5। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भैया अब जी नमो नमो, इसके, मैं इंद्रवेश। हाँ जी बोलिए इंद्रवेश जी। नमो नमो भैया जी। भैया जी नमो नमो। मैं ये जो विपरीत योनि का जो था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में रह गया हूँ। बाकी तो सब बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ गया। 25.5 मेरा भी होगा आ गया था, बस ये थोड़ा सा मतलब कि एक मतलब वो योनि कर रहा था योनि विचार, योनि विचार फिर से देख लो, पहले पहले देख लो, हाँ, बाद में कंफ्यूजन नहीं होने विपरीत दो। योनि वाला। योनि पहले, सबसे पहले देखो कहाँ दिया है यार योनि, यही है ना। नैसर्गिक मैत्री से ऊपर वाला कॉलम। ये है ना योनि विचार, ये है जी सर, यही है। ये। हाँ, तो भैया क्या रह गया कंफ्यूजन आपका? भैया जी विपरीत योनि में जैसे गऊ है और इसका मार्जार है। हाँ, इसको तो सिर्फ इतना देखना है हमें, योनि बैर, हमें उसमें उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो योनि लड़के की है, क्या वैर योनि लड़की की है? मतलब जिससे जिसकी दुश्मन, जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है सीधा कि लड़के का व्याघ्र योनि है, तो लड़के की गौ योनि नहीं होनी चाहिए।
अब देखो गौ में अगर होगी तो क्या होगा, तो लड़के का व्याघ्र और यहाँ पे गौ, तो व्याघ्र और गौ को जब मिलाएंगे तो 0 आ गया, तो योनि बैर है, मतलब नहीं जमेगी, चीजें बेहतर नहीं है। ठीक है, इसमें सर किसको ज्यादा भैया जी महत्व देना जैसे हमने चाहिए व्याघ्र हमें? और मूषक का लिया था, वर का व्याघ्र हाँ। लिया था और कन्या का मूषक लिया था, 2 अंक मिला था हमें। तो हाँ, विपरीत योनि में गौ और मार्जार को नहीं लेना है। अब जब भैया उसको ध्यान, हम भैया अब मित्र उसमें कोई शत्रुता नहीं है ना, अब उसको नहीं जी देखें, जी उसको योनि वैर सिर्फ देखना होता है कि भाई कोई उसकी योनि वैर तो नहीं है, अगर योनि वैर है तो दिक्कत है, उसमें योनि वैर में देख लो तो 0 लिख दो योनि वैर में, जी भैया जी भैया 0 लिख दिए। वहां कुछ मिला क्या आपको, अंक मिले थे क्या कुछ यहाँ पे मिले, जब योनि वैर जब आपने देखा तो अंक मिला क्या कुछ? शायद से 2 अंक मिले थे। हाँ हाँ भैया जी 2 बैर थे इसमें, वो 2 अंक थे बैर योनि में, योनि गौ में 2 और अंक मिले थे ना, योनि बैर में तो नहीं मिले ना। नहीं नहीं योनि नहीं बैर में। अब हम इन सबको 1 मिनट कंफ्यूजन दूर कर देते हैं भैया। अब हम लड़के का नक्षत्र क्या था? चित्रा। चित्रा, चित्रा के द्वितीय चरण वाला, तृतीय चरण था तृतीय ना लड़के का, तृतीय तृतीय चरण। तृतीय। तो चित्रा ये 2 लिखा है, सामने पंचांग किसके पास है? ये पवन भैया है मेरे पास। हाँ, तो चित्रा यहाँ पे देख लीजिए, कन्या के नीचे ही लिखा हुआ है चित्रा, कन्या नक्षत्राणी, कन्या नक्षत्राणी लिखा है ना, उसके नीचे चित्रा है कि नहीं? तो लड़के का हो गया। अब लड़की का नक्षत्र क्या था? लड़की का नक्षत्र मघा था, मघा था ना? जी। हाँ, तो मघा के सामने और चित्रा के सामने कर लेते हैं। 22.5 तो आ रहा देख है भैया कैसे आ रहा है 22.5? 25.5 आ रहा है भैया। 25.5 आ रहा है, वही तो कैसे करते हो यार, पूरी गणित हमारी गड़बड़ा दोगे इस तरह में। तो ये देखो साफ तौर पे यहाँ पे देखते हैं, ये देखो 25.5 लिखा पड़ा है, ये देखो मैंने जूम किया हुआ है, 2 बार 25.5 लिखा है ना, तो नीचे वाला है। अब सामने जो आप किस पंचांग में देख रहे हो? ऋषिकेश। तो आपकी इसमें क्या आ रहा है? हमारे में तो आ रहा है भैया 22.5। शुरू के 2 चरण नहीं है भैया, ये याद रखो, लास्ट के अंतिम 2 के 2 चरण। चरण हैं, अंतिम के 2 चरण हैं, शुरू के 2 चरण मत ले लेना। हाँ हाँ 25.5 आ रहा है। क्योंकि हाँ शुरू के 2 चरण लोगे तो 22.5 ही आएगा। नहीं 25.5 आ रहा है भैया। आ रहा है ना, तो आ रहा है। 25.5 हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ सूत्र याद रखने हैं। 25.5 गुण मिल गए, तो यहाँ पर हमें पंचांग में लिखा भी रहता है, मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ गाइडलाइन दिए रहते हैं, उन गाइडलाइन के अनुसार से अगर ग्रह मैत्री अगर अच्छी है तो काफी गुण दोष का समापन हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ग्रह मैत्री अच्छी मतलब 5 में से 5, 5 में से 3। ठीक है, तो अगर कोई गुण दोष भी बन रहा हो तो भी उसका समापन हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी बात, दोनों की एक नाड़ी ना हो तो ज्यादा बेहतर है। एक नाड़ी वालों में विवाह नहीं होता ना, ये पता है कि नहीं? पता है। हाँ, ब्राह्मण में नाड़ी जरूर देखते हैं, उसके आगे का भी है, 1 सेकेंड। शूद्र में योनि, क्षत्रिय में वर्ण और वैश्य में
वश्य, ये चीजें देखते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण का नाड़ी सबको पता होता है कि नहीं होता? ब्राह्मणों में नाड़ी मुक्त का रहती है बहुत ज्यादा नाड़ी मुक्त रहती है गुरुजी। नाड़ी मुक्त मतलब? नाड़ी मुक्त का मतलब बताओ। जैसे गुरुजी मतलब नाड़ी मतलब ज्यादा देखनी चाहिए, अगर वो ना मिले तो नहीं होना चाहिए। दोनों की नाड़ी एक होनी ही नहीं चाहिए भाई, मैं बता तो रहा हूं, ध्यान नहीं दे रहे हो मेरी बातों में। दो एक नाड़ी होने से रोग वगैरह होने के हमारे बीच में कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं, वो बताएंगे। एक नाड़ी अगर दोनों की होती है ना, तो कुछ आगे चल के आगे पीढ़ी में कहते हैं कि बड़े रोग वगैरह होने की भी संभावनाएं होती हैं। क्यों, गलत बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहे हो। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो लिख सकते हैं आप लोग। ब्राह्मण के लिए नाड़ी दोष, क्षत्रिय के लिए वर्ण दोष, वैश्य के लिए गण दोष और शूद्र के लिए योनि दोष का विचार करना चाहिए। ठीक है? ठीक है कि नहीं? दोबारा बता दीजिए गुरुजी। ब्राह्मण के लिए नाड़ी, ब्राह्मण के लिए नाड़ी दोष, क्षत्रिय के लिए वर्ण दोष, वैश्य के लिए गण दोष और शूद्र के लिए योनि दोष का विचार जरूर करना चाहिए। ठीक है? जी गुरुजी। हाँ, तो ब्राह्मण में तो रवि पांडे जी हैं, तो नाड़ी दोष आप लोगों को मिला? नहीं नहीं हाँ, तो फिर विवाह करना चाहिए कि नहीं? नहीं, विवाह तो हो जाएगा गुरुजी, लेकिन इसमें मैत्री ग्रहों की मैत्री नहीं मिल रही, तो कैसे होगा फिर? हाँ, तो ग्रह मैत्री नहीं है, लेकिन भाई बाकी चीजें तो ठीक ठाक है ना, गुण मिलान भी ठीक है। हाँ, जी जी, बाकी सही है तो हो सकता है रवि सर। पांडे जी, हाँ एक मिनट भाई, काहे को दूसरे का शादी काहे को पीछे पड़े हो? जी जी भैया आ जी। गया। तो कुंडली वगैरह मिलाए हो कि नहीं? ये तो आज शेयर बाजार हो गया मेरे लिए क्लास। अरे नहीं, बिल्कुल शेयर बाजार नहीं है भाई, आपके लिए सही है। आप चीजों को देख रहे हो, बेहतर है। 25-25.5 गुण मिल रहे हैं, काफी बेहतर मिलान है। किसी का भाई काहे को घर उजाड़ रहे के चक्कर में पड़े हो, बसने के पहले ही जबरदस्ती पड़े हो उनके पीछे। कौन भैया? हाँ जी, विवाह उत्तम है। कौन भैया? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, जी कौन नितेश भैया? जी बोलिए। जी, मेरे मत में तो यही है कि अब इनका ग्रह मैत्री ही एक मतलब पॉइंट है जो नहीं बन रहा है। मैं बाकी बताऊंगा, चीजें उस पर ठीक चर्चा ठाक है। करूंगा, मैं चर्चा करूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। तो बढ़िया है, मेरे दृष्टि से तो बढ़िया है, मतलब उतना कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गुण मिलान काफी अच्छे है, 25.5 गुण है, कोई 25.5 गुण कम नहीं होते। ठीक है, अब हम इस पर आगे चर्चा, देखिए अब हमने अलग अलग भी देखना सीखा और एक साथ भी देखना सीखा। ग्रह मैत्री का इंपॉर्टेंस तब ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई दोष हो। ग्रह मैत्री तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब कोई दोष हो। जैसे कि मैंने बताया है आपको, एक लाइन मैंने बोली थी, आप लोग याद करेंगे अगर, कि अगर कोई दोष होता है तो ग्रह मैत्री अगर अच्छी हो तो नाड़ी दोष, भकूट दोष, वर्ण दोष, वक्ष दोष, अधिकतर दोषों का शमन होता है ग्रह मैत्री से। इस चीज का आप याद रखिए। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी की कुंडली में नाड़ी दोष है या भकूट दोष है या अन्य कोई दोष है,
तो फिर अगर ग्रह मैत्री अच्छी है तो भी विवाह किया जा सकता है, तो भी ठीक ठाक है, क्योंकि वो ग्रह मैत्री 5 में 5 हो तो अधिकतर दोषों का शमन कर देती है। शमन मतलब विनाश कर देती है। ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा। हाँ जी समझे कि जी नहीं? सर। अब यहाँ पर विवाह से संबंधित होता है, कुछ चीजें और बोलते हैं। क्या? ये देखिए यहाँ पे एक, आप देखोगे एक लाइन जो मैं बता रहा था, वर्णादि परिहारः शौनक। शौनक आदि जो ऋषियों ने कहा है, वर्ग वैर, योनि वैर, गण वैर, मृदुकरम मतलब नाड़ी, दुष्टकूट, फल सर्व ग्रह मैत्रेय नश्यन्ति। ग्रह मैत्री होती है तो सब ठीक कर देता है। ग्रह मैत्री इसलिए यहाँ पर जो होता है ना, ग्रह मैत्री का ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ अगर बाकी चीजें होती हैं। अब देखते हैं समान गोत्र। अपन लोगों में क्या देखते हैं? गोत्र देखते हैं ना? हाँ जी 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 सर। हाँ जी गुरु जी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो समान गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कहते हैं नक्षत्र एक हो तो चरण एक ना, राशि एक हो तो नक्षत्र एक ना हो, नक्षत्र एक हो तो चरण एक ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वैसे भी सबका सब 28 के, वो कहते हैं 36 के 36 मिल जाएंगे। क्योंकि अगर चरण और नक्षत्र एक ही हो गए तो फिर तो कुछ देखो ही मत, सीधा वो हाँ ही बोल दो, क्योंकि वैसे भी पूरा मिल जाना है। क्योंकि दोनों का एक ही है। होगा कि नहीं? और ज्यादा बेहतर भी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो भी बेहतर नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंस होने चाहिए। अब हम इसके विवाह में लापक के कुछ बिंदु पर और नजर डालेंगे। कैसे? तो अभी गुण मिलान वगैरह करने में आप लोगों को कोई समस्या होगी? अगर दो नाम दिए जाएं तो आप लोग आसानी से मिला पाओगे कि नहीं? हाँ गुरुजी मिला देंगे। अब कोई मिला दिक्कत देंगे नहीं भैया जी होगी? बिल्कुल। मिला लेंगे सर। जो नए लोग हैं वो बताएं। भारती जी टकलू जी, गुरुजी। बाकी लोग। जी गुरुजी मिला हाँ लेंगे। भैया, अभी इंद्रवेद, थोड़ी परेशानी होगी लेकिन कोशिश करेंगे। अब देखिए दोबारा वीडियो देख लेंगे, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है? जी जी। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी गुरुजी मिला लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इसी के आगे का विचार करेंगे तो उसके पहले देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसे कुंडली मिलान से हम करते हैं, तो कुंडली मिलान में हम क्या देखेंगे, या कुंडली मिलान जैसे दोनों की कुंडली है और हमें उसमें ज्यादा विचार विमर्श करना है कि भाई ठीक है, न लड़के के पास कोई है कमी, न लड़की के पास कोई कमी है, चीजें बेहतर हैं, ऑप्शनल हैं। क्योंकि कभी कभी आते हैं हमारे पास, आते हैं कि पंडित जी कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हम दूसरे रिश्ता भी देख सकते हैं, अच्छा होना चाहिए। तब उसको बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा उनका पारिवारिक सुख वगैरह अच्छा हो, उसका जरूर विचार करना चाहिए। कैसे? यदि कन्या की राशि अब ये आगे का विषय है, पता नहीं जितने ज्योतिषी हैं उनको तो समझ में आएगा, लेकिन जो ज्योतिष में नए हैं उनको थोड़ा मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च राशि में हो तो भी बढ़िया विवाह रहेगा। वर के सप्तम भाव का जो स्वामी है
वह जिस राशि में बैठा हो, अगर कन्या की वही राशि हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। कैसे? मान लीजिए किसी की मेष लग्न की कुंडली है और उसका सप्तमेश हुआ शुक्र, क्योंकि सप्तम भाव में तुला राशि आएगी, ठीक है। और तुला राशि का स्वामी तुला राशि का स्वामी शुक्र, वो मान ली, हाँ, शुक्र मान लीजिए मिथुन राशि में बैठ गया या कर्क राशि में बैठ गया, ठीक है, किसी में मिथुन में मान लीजिए। तो अगर लड़की की राशि मिथुन है तो दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ समझे कि नहीं? ये सूत्र समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आया है भैया थोड़ा जी एक बार लिखवा दीजिए, धीरे धीरे लिखवा दूं। यदि कन्या की राशि, सीधा सीधा लिखिए, वर का सप्तमेश, वर का सप्तमेश, सप्तमेश मतलब सप्तम भाव का स्वामी, वर का सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो, अगर कन्या की वही राशि हो तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, पहला सूत्र। और बाकी की भैया जी चर्चा एक हम मिनट धीरे। करेंगे। लिख लिया भैया जी, धन्यवाद। हाँ, बाकी हम और भी सूत्र लिखवाएंगे आगे, ठीक है। आगे और भी चर्चाएं करूंगा मैं इस पर। अरे यार गूगल मीट कहाँ गया? तो आज से संबंधित किसी का कोई प्रश्न या कुछ समझ में नहीं आया हो तो? भैया जी आ गया, गुण मिलान अच्छे से समझ में आ गया और बिल्कुल ही सूक्ष्म प्रकार से मिलाप सीख लिया। अब तक तो मिलाप देते थे, वैसे देख के अब सीख लिया। और भैया जी एक सूत्र आपने लिखवा दिया, वो भी है आगे दिमाग में। धन्यवाद भैया आगे जी। भी और भी सूत्र लिखवाऊंगा, और भी सूत्र बताऊंगा आप लोगों को। जी भैया जी, और धन्यवाद इसमें भैया। जो और से केवल सिर्फ एक ही सूत्र नहीं है इसमें दाम्पत्य जीवन को देखने के लिए। ये जब हम ये सूत्र तब काम आते हैं जब कुंडली हो, दोनों की कुंडली हो, तब ये सूत्र सबसे ज्यादा अप्लाई होंगे, ठीक है। वैसे एक चीज और देखना चाहिए, इसी में आप लोग याद रखिएगा, एक सूत्र ऐसा देखना चाहिए, द्विद्वादश, खड़ाष्टक और नवपंचक, ये तीनों नहीं होना चाहिए। मतलब समझे आप या नहीं? द्विद्वादश नहीं समझे भैया जी। मतलब द्विद्वादश, इसका मतलब है कि कन्या की राशि वर की राशि में द्विद्वादश योग ना हो, मतलब कन्या की राशि से वर की राशि 12वें ना हो, ठीक है, या दूसरी ना हो द्विद्वादश। जैसे इनकी है सिंह और तुला, तो द्विद्वादश नहीं बनता। अब देखते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पे आते हैं सिंह, कन्या और तुला, ठीक है, हो गया ना? हाँ गुरुजी। हाँ, एक होता है खड़ाष्टक 6-8, दोनों एक दूसरे से खड़ाष्टक ना हो, 6वें 8वें पर ना हो, नहीं तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। खड़ाष्टक मतलब समझे कि नहीं? 6-8 पर, तो कन्या की राशि से वर की राशि गिन लो, वर की राशि से कन्या राशि गिन लो, तो खड़ाष्टक पता चल जाएगा। नवपंचक, नवपंचक योग ना हो,
उसको और ज्यादा ऐड करने के लिए नौपंचक योग ना हो। नौपंचक नौपंचक होगा योग तो क्या होता है गुरुजी? नौपंचक योग संतान में समस्या देगा। ठीक है, इस पर हम आगे विचार करेंगे और विचार करेंगे। ठीक है, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, प्रणाम टाइम हो गुरुजी। गया है। पवन भैया हाँ जी प्रणाम भैया। गुरुजी। प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया, कहिए। बोल रहे नमो नमो हैं भैया मेरे जी। पास कोई हाँ रिकॉर्डिंग भैया, रिकॉर्ड सभी कर का रहा दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ रहे हैं। जो लोग भाई बंधु आना चाहते हैं वो हमें मैसेज करें, संपर्क करें, या कहें तो हम आपको करें। ठीक है, सभी मेरे लोग भैया आइए, तो जा रहे सबका हैं। स्वागत है, साहृदय स्वागत है। जी बोल रहे हैं बताइए। पवन भैया कि मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं आ पा रहा है। आपके पास पर्सनली हम थोड़ा ना भेजेंगे। आप भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। हाँ। अब आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 17 तारीख वाला आया था जो अम्बिकेश दुबे जी पढ़ा रहे थे और आप भी पढ़ा रहे थे। अच्छा, हाँ। तो भाई आगे का भी यूट्यूब में जाके हमारे संस्थान का चैनल देख लिया करो यार। अच्छा अच्छा आप तो अच्छा। इतने पुराने हो, वहाँ पे वीडियो जो अधिक से अभी धीरे धीरे देखिए क्या है, सभी की व्यस्तता के कारण थोड़ा वीडियो आगे पीछे जरूर हो रहा है, क्योंकि हमारे सुनील जी जो हैं वो काफी बिजी हैं इस समय पे। वैसे तो हमेशा हाजिर रहते हैं वो हर समय, लेकिन इस समय थोड़े बिजी चल रहे हैं। उनका भी अपना सबका चलिए अपना अच्छा अपना है। थोड़ा समस्या है। दिल्ली तो भैया जाएंगे। भैया भैया का, मनीष बाबा का और मयंक जी का टिकट बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, उनसे मेरी बात हो चुकी है। हाँ और लोग जो आना चाहते हैं उनका सभी का स्वागत है। जी भैया। दिल्ली कब आना है पवन भैया? दिल्ली हम लोगों से मिलने, हम जी सबको जी मिलने आप जी भी जी आइए। स्वागत है। हम सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जी 5 दिन का प्रोग्राम रखेंगे। कर्मकांड का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा पूरे 5 दिन। कितना दिन वहाँ का पे है कुछ वो नई चीज, तारीख 5 दिन का तारीख? है। 5 दिन का 17 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में ये प्रोग्राम होगा। गुरुजनों के साथ में हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जी, आपका नंबर जान सकता हूँ पवन भैया? रवि किस पांडे जी, जगह आप पे हमारे होगा कोर्स में जुड़े हैं? जी अब पवन जी? जगह दिल्ली किस वगैरह इन सब के स्थान पे? नीलम जी आगे की अच्छा, जानकारी आगे दी जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी। रवि जी, मेरा नंबर आप तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो ना? जी जी। हाँ, तो मेरा नंबर नहीं है आपके पास? कमाल हो गया, आप पहले इंसान बोल रहे हो जो मेरा नंबर नहीं है। अच्छा, मैं लिख लो, खोज लूँगा, खोज लिख लो, लिख लो। जी भैया। 9149 9149 05 05 96 96 21। धन्यवाद भैया। ये व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। जी भैया जी। चलिए अब चलें। जी भैया जी। ठीक है।